अध्याय पहला। इस अध्याय में आपको ये सीखने को मिलेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, चाहे आप कितने ही महाबली और होशियार क्यों ना हो। जब युद्ध के मैदान में कौरव और पांडव आमने सामने थे तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में जाकर खड़ा कर दीजिए ताकि मैं ये देख सकूं कि मुझे युद्ध किन लोगों के साथ करना है। जब श्री कृष्ण ने उस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया तो उसने देखा कि सामने भीष्म पितामह, जिनसे उनका बचपन बीता, वो दूसरी ओर गुरु द्रोणाचार्य, जिनसे उन्होंने शिक्षा ली। अर्जुन सोचने लगा कि जिसकी वजह से आज मैं इस काबिल बन पाया हूँ, उन्हीं से मैं कैसे लड़ सकता हूँ। ये सोचकर बहुत ही निराश अर्जुन सर नीचे करके बैठ गया, क्योंकि कल्पना और वास्तविकता दोनों बहुत अलग चीज हैं। यूं तो महान अर्जुन युद्ध के मैदान में बड़े जोर शोर से आया था, मगर अपनों को सामने देख युद्ध से पहले ही हार मान गया। क्योंकि युद्ध केवल हथियारों से नहीं होता, उसके लिए स्थिर मन, स्थिर बुद्धि और भावनाओं की स्थिरता भी चाहिए। अर्जुन आया तो युद्ध करने, मगर मैदान में उसे अपने परिवार और गुरुओं का मोह याद आ गया। इसी तरह जीवन में भी हमें हमारा कर्म करने से अगर कोई रोकता है तो वो मोह ही है। आप भी आज का काम आज ही कर सकते हैं, मगर आप उसे कल पर या आगे टाल देते हैं क्योंकि आपको नींद और आलस का मोह हो जाता है। इसलिए सफल होने के लिए अपने मोह का त्याग करना बहुत ही जरूरी है। अध्याय 2। इस अध्याय में हमें मस्तिष्क और भावनाओं की स्थिरता ये सीखने को मिलती है। जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया तब श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ये कैसी कायरो जैसी बातें कर रहे हो। तब अर्जुन ने कहा कि इस युद्ध से अच्छा तो मैं भिखारी बन जाऊं, क्योंकि मैं अपनों से ही कैसे लड़ सकता हूं। कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे सही मार्ग बताइए, मुझे समझाइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अब श्री कृष्ण से कोई कुछ मांगे और वो ना दे, ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, तुम्हें युद्ध करने से तो नहीं डरना चाहिए। जिस क्षत्रिय को जीवन में युद्ध करने का मौका मिलता है वो सच में भाग्यशाली है, क्योंकि यही उसका धर्म है और यही उसका कर्म भी। और अगर तुम ये युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा धर्म और कर्म अधूरा रह जाएगा, और ऐसा करने से तुम अपनी ही नजरों में गिर जाओगे। कल को तुम्हारी वीरता, तुम्हारा बल, तुम्हारा शौर्य सब तुम पर ही सवाल उठाएंगे। इसलिए हार जीत, फायदे नुकसान को भूल जाओ और अपना कर्म करो, युद्ध करो। अगर तुम हार भी गए तो भी मेरी शरण में ही आओगे, और अगर जीत गए तो यहाँ धरती पर उम्र भर सुख भोगोगे, मगर अंत में तब भी मेरी शरण में ही आओगे। मगर जब तुम कर्म करके आओगे तब तुम्हारी आत्मा पूर्ण होगी। कार्य करने से पहले ही परिणाम के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कार्य करना तुम्हारा कर्म है और फल देना मेरा। अगर तुम अपना कार्य ठीक से करोगे तभी मैं भी अपना कार्य ठीक से कर पाऊंगा। जो व्यक्ति परिणाम के बारे में सोचे बिना स्थिर बुद्धि से अपना कर्म करता है, उसे हरा पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए सफल होने की उम्मीद और असफल होने का डर अपने लक्ष्य के रास्ते में ना आने दें। ऐसा करने से आपकी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी और आपके सफल होने के आसार बहुत ही बढ़ जाएंगे। अध्याय 3। इसमें हम ये जानेंगे कि ऐसी वो कौन सी दो चीजें हैं जो हमें दुनिया में सब कुछ हासिल करके दे सकती हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपकी बातें सुन के लग रहा है कि ज्ञान कर्म से ज्यादा सही है, मगर आप मुझे सन्यासी नहीं, आप तो मुझे योद्धा बनाना चाहते हैं। जिसपे श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम मनुष्य हो। मनुष्य जाने अनजाने में कर्म से गिरा हुआ है। जीना है तो सांस तो लेना ही पड़ेगा। भूख लगने पे भोजन खाना ही पड़ेगा, प्यास लगने पे जल ग्रहण करना ही पड़ेगा। इसे मनुष्य चाहकर भी रोक नहीं सकता है, मगर इसके अलावा जीवन भी एक कर्म है, और यही जीवन का कर्म, यही संघर्ष एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से अलग बनाता है। मनुष्य सिर्फ कर्म से ही अपनी मनचाही वस्तु को नहीं पा सकता, उचित ज्ञान ही सही मार्गदर्शन करता है। क्योंकि शरीर से शक्तिशाली है इंद्रियां, इंद्रियों से शक्तिशाली है मन, मन से शक्तिशाली है बुद्धि, और सबसे शक्तिशाली यानी बुद्धि से भी शक्तिशाली है आत्मा। इसलिए कर्म करने के लिए आत्मा, बुद्धि, मन तीनों की स्थिरता बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तुम्हारे साथ अच्छा होगा या बुरा ये मैं तय करूंगा, मगर अगर तुम कर्म ही नहीं करोगे तो विनाश पक्का है। इसलिए जब भी किसी कार्य को पूर्ण रूप से
सोच समझकर उचित रूप से किया जाए, यानी जब ज्ञान से पूर्ण होकर उस कार्य को करने में जुट जाएंगे तो आपका सफल होना तय हो जाता है। इसलिए ज्ञान बढ़ाते जाएं और कर्म करते जाएं, सफलता जरूर मिलेगी ही। अध्याय 4। इसमें हम जानेंगे कि भगवान कब और क्यों इस धरती पर आते हैं और ज्ञान पाना क्यों जरूरी है। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, जो गीता ज्ञान मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ इसे मैंने पहले भी बहुत बार दिया है। अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। जब जब इस धरती पे धर्म का नाश होता है, पाप बढ़ता है, तब तब मुझे उसकी रक्षा के लिए यहाँ जन्म लेना पड़ता है। ये मेरा कर्म है। तुम भी अपना कर्म करो, युद्ध करो। भले ही इस संसार को मैंने बनाया है, मगर मैं तो ये नहीं बोलता कि इसे मैंने बनाया है। इसीलिए कर्म करने वाले के मन में अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। अहंकार के बिना जो मनुष्य कर्म करता है वही मनुष्य सबसे बड़ा है, क्योंकि अहंकार मनुष्य को उत्तम नहीं होने देता। ऐसा मनुष्य फिर कभी खुश नहीं हो पाता और यही मनुष्य कभी भी ज्ञान को भी नहीं पा सकता। और जिस मनुष्य को ये लगे या वो कहे कि उसने सब चीज़ों का ज्ञान पा लिया है, तो समझ लेना वास्तव में उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि ज्ञान का तो कोई अंत नहीं है। अध्याय 5। इसमें हम ये जानेंगे कि सफलता पाने में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें रोकती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं युद्ध करूं या संन्यास ले लूं। श्री कृष्ण बोले, ये तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा मन है अर्जुन, जो तुम पे काबू पाने की कोशिश कर रहा है। मन, बुद्धि, इच्छा, आशा और डर, ये 5 चीजें हैं जो मनुष्य को कर्म करने से रोकती हैं। इस समय तुम्हारी बुद्धि तुम्हें एक सरल मार्ग बता रही है, जो कि ना तो उचित है और ना ही ये एक योद्धा का धर्म है। इसलिए तुम्हें अपनी सोच पर भी सोचना चाहिए। योद्धा युद्ध करने से पहले परिणाम और फल के बारे में नहीं सोचते, वो बस अपना कर्म करते हैं। इसलिए बहुत बार आपकी बुद्धि भी आपके खिलाफ हो जाती है। वही आपको बोलती है कि थक गए हो, बैठ जाओ, काम मत करो, सो जाओ। आपको जानना चाहिए कि ये वास्तव में आपकी अपंग और आलसी बुद्धि है जो आपको कर्म करने से रोक रही है। इसलिए आलस त्याग कर अपने मस्तिष्क और सोच को सशक्त कीजिए और कर्म करिए, क्योंकि वास्तव में जो मार्ग आपको मुश्किल लगता है वो करने में शायद सरल ही क्यों ना हो, मगर ये आपकी अपंग सोच और बुद्धि ही आपको वो पहले ही मुश्किल कहलवाती है। क्योंकि कर्म करने वाला मनुष्य काम मुश्किल है या सरल ये पहले नहीं सोचता, वो बस अपना कर्म करता है। और यही किसी भी कार्य को करने का सबसे सही तरीका है, और यही आपका धर्म भी। अध्याय 6। इसमें हम ये जानते हैं कि सफल व्यक्ति कैसे बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र उसका मन ही है। यदि वो मन को काबू कर ले तो मुश्किल से मुश्किल कार्य भी आसान हो जाते हैं। यदि ना कर पाए तो आसान कार्य भी मुश्किल बन जाते हैं। जो व्यक्ति अपने मन में वासना और माया को ही स्थान दे, उसका मन उसका शत्रु बन जाता है। और जो इनसे मोहित ना होकर हर छोटे बड़े मनुष्य और पशु सबके प्रति दया भाव रखे, वही सफल व्यक्ति की श्रेणी में आता है। ऐसा व्यक्ति तपस्वियों और विद्वानों से भी ज्यादा बड़ा है, जो निरंतर अपने मन को काबू में रखकर लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता ही जाता है। उसको पराजय नहीं किया जा सकता, बल्कि वह लक्ष्य की ओर नहीं, लक्ष्य उसकी ओर बढ़ता है। अध्याय 7। इसमें बताया गया है कि ईश्वर को कौन से भक्त प्रिय होते हैं और कौन लोग सफल होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सब कुछ मैं ही हूँ, सब में मैं ही हूँ। मेरा ही प्रकाश सारी ओर है। पाप पुण्य, गुण दोष, अच्छा बुरा, स्वर्ग नर्क, प्रेम नफरत, सब मैं ही हूँ। ये सब मेरी ही माया है, एक सकारात्मक तो दूसरी नकारात्मक।
मैं मनुष्य की जन्म से लेकर मृत्यु तक इन्हीं माया से परीक्षा लेता रहता हूँ। जो लोग नकारात्मक माया में उलझकर भोग विलास करते हैं, जो नफरत, पाप और दोष करते हैं, उन्हें मैं कभी जीवन में सफल नहीं होने देता। जो दूसरे को नुकसान पहुंचाकर उसे पीड़ा देकर अपना फायदा करता है, उसका नाश तो मैं स्वयं करता हूँ। मगर जो सकारात्मकता को अपनाते हैं, यानी जो प्रेम, दया, पुण्य और सद्गुण को अपनाते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाए बिना आगे बढ़ते जाते हैं, वही व्यक्ति सफल हो पाते हैं और उनकी सफलता में मैं स्वयं भागीदार होता हूँ। अध्याय 8। इसमें हम ये जानेंगे कि मेहनत करने के लिए कौन सा समय सबसे ज़्यादा उचित है। श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि हे अर्जुन, ये संसार बहुत बड़ा है। हर रोज़ कई लोग जन्म लेते हैं और कई लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं, मगर सिद्ध पुरुष वही है जो खूब मेहनत करके ऐसा कर्म करे, ऐसा कार्य करे जिससे उसकी मृत्यु के बाद भी लोग उसके किए कार्य को याद रखें। और यही अवसर आज तुम्हारे पास भी है अर्जुन, इसे मत गवाओ। आने वाला समय किसने देखा है और ना वो तुम्हारे बस में है, मगर आज ये वक्त तुम्हारा है, इसलिए कर्मयोगी बनो। इस समय को मत गवाओ। ये समय तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि बीता हुआ वक्त दोबारा लौट कर नहीं आता। तुम्हें आज अभी से कर्मयोगी बनना पड़ेगा। हमें भी आज का कार्य आज ही करना चाहिए, उसे आगे नहीं टालना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने के लिए उचित समय बस आज का ही है और यही किया गया कार्य आपका भविष्य भी तय करेगा कि वो अच्छा होगा या बुरा। इसलिए कर्मयोगी बने। डर, आलस और निद्रा को त्याग कर आज से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खूब मेहनत करें। अध्याय 9। इस अध्याय में मूल रूप से श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि जैसी मनुष्य की भावना होती है, जिन लोगों के साथ उसकी संगति होती है, वैसे ही उसका जीवन और उसके जीवन का परिणाम होता है। इसमें ये भी बताया गया है कि मनुष्य जैसी सोच, जैसी धारणा रखता है, उसे उसी तरह के लोगों की संगति भी मिलती है। इसलिए हम जिस तरह के इंसान के साथ समय बिताते हैं, हमारे विचार भी उसी तरह के हो जाते हैं। इसी कारण ही नकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग आपका जीवन कभी सफल नहीं होने देते, बल्कि ये जीवन को भी नकारात्मक बना देते हैं। और जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं, जिनकी संगति अच्छी होती है, जिनके जीवन के महान लक्ष्य होते हैं, उनके साथ आपके विचार भी बहुत ज़्यादा महान बन जाते हैं। उनके विचार आपके लिए भी बहुत लाभदायक भी बन जाते हैं। और जब आप सही मार्ग पर चलने वाले लोगों की संगति में होगे और आप खुद भी सही मार्ग, सही सोच के साथ चलोगे, तो आप अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंच जाओगे। अध्याय 10। इसमें बताया गया है कि ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है, और यदि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है तो कौन सा और कितना ज्ञान मनुष्य को प्राप्त करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सब मैं ही हूँ, सब में मैं ही हूँ। भूत, भविष्य, वर्तमान सब मैं ही हूँ। तीनों लोक में ना मेरा कभी जन्म हुआ है और ना ही कभी मृत्यु। मुझे ना कोई जान पाया है और ना ही कभी जान पाएगा, मगर मुझे पूर्ण जानना भी कोई आवश्यक नहीं है। तुम सिर्फ उतना ही जानो जितना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। उसी तरह ज्ञान को इकट्ठा करते जाना भी कोई लाभदायक नहीं है, क्योंकि ज्ञान का तो कोई अंत ही नहीं है। जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, सिर्फ उसका ही ज्ञान पाना आपके लिए ज़रूरी है। बाकी चीज़ों में अपनी ऊर्जा और समय को व्यर्थ न गंवाएं। अध्याय 11। इसमें बताया गया है कि जिस व्यक्ति का मन साफ हो, जिसके इरादे नेक हो, उसे भगवान स्वयं ही सफलता का ज्ञान और वरदान देने को विवश हो जाते हैं। अर्जुन कहते हैं
हे कृष्ण, अब मैं आपके महान रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। जब श्री कृष्ण अपने महान विराट रूप के दर्शन देते हैं, जिसमें असीमित सूर्यों का प्रकाश है, सभी देवी देवता समाये हैं, सारा ब्रह्मांड, आकाश पाताल, तीनों लोक सभी उसी में हैं। ये देखकर अर्जुन धन्य हो जाता है और प्रणाम करके बोलता है, हे कृष्ण, मेरा जीवन सफल हुआ, मैं धन्य हुआ जो आपका परम रूप देखा। आपको कोटि कोटि नमन। ऋषि कई जन्म तपस्या करते हैं, मगर वो भी ये सब नहीं देख पाए जो विराट रूप मैं आज आपका देख रहा हूँ। आपको नमन। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तुम्हारा बड़प्पन है अर्जुन, तुम तो मेरे सर्वप्रिय भक्त हो, मुझसे ज़्यादा मुझ पे तुम्हारा हक है। तुम्हें ये रूप, ये ज्ञान, सफलता का वरदान तुम्हें देने के लिए मैं खुद ही विवश हूँ, क्योंकि तुम्हारे इरादे नेक हैं। इसलिए सफलता पाने के पश्चात व्यक्ति को अपने चरित्र को नहीं बदलना चाहिए और अहंकार में नहीं उलझना चाहिए। वही वास्तव में जीवन भर सफल रहता है, जैसे कि अर्जुन रहा। मगर जो सफल होने के बाद अहंकार कर लेते हैं, वो दोबारा असफल होकर सब नष्ट कर देते हैं। अध्याय 12। इसमें हम ये जानेंगे कि अपने लक्ष्य की ओर लगातार कैसे बढ़ते जाएं। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आपको किस रूप में पूजना चाहिए, आपका वास्तविक रूप क्या है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को एकाग्र करके बस श्रद्धा से भजो, मैं तो आपको हर जीव निर्जीव सब में मिल जाऊंगा। मन को एकाग्र करके तो तुम मुझे क्या हर चीज़ को पा सकते हो। अभ्यास से भी ज़रूरी है ज्ञान, और ज्ञान से भी ज़्यादा स्थिर मन का ध्यान। और इसी स्थिर मन से जब मनुष्य एकाग्रता के साथ कोई कार्य करता है, तो वो कार्य सफल होने के आसार बहुत ही बढ़ जाते हैं। मनुष्य को अपने पुराने अनुभवों से सीखकर लगातार आगे बढ़ना चाहिए। जो मनुष्य हर पल अपने लक्ष्य का चिंतन यानी उसके बारे में सोचता है, उसका लक्ष्य उससे ज़्यादा दूर नहीं होता। अध्याय 13। इसमें हम ये जानेंगे कि हमारा भविष्य अच्छा होगा या बुरा, ये भगवान कैसे तय करते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, मनुष्य का भविष्य कैसा होगा, वो अच्छा होगा, उसके अनुरूप होगा, या विपरीत होके सब नष्ट करने वाला होगा, ये आप कैसे तय करते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक खेत की तरह है, जैसा तुम बीज डालोगे यानी जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल निकलेगा। इसीलिए जो कर्म तुम आज कर रहे हो, उसी के आधार पर तुम्हारा भविष्य तुम खुद ही बना रहे हो। मैं तो बस कार्य के अनुरूप परिणाम देता हूँ, जबकि मनुष्य अपना भाग्य स्वयं अपने कर्मों के आधार पर ही लिखते हैं। इसीलिए जो मनुष्य आज कर्म करेंगे, जो आज मेहनत परिश्रम करेंगे, उनका भविष्य कल को अच्छा ही होगा। और जो मनुष्य सिर्फ भोग विलास और माया के जाल में फंसे रहेंगे, उनका भविष्य नकारात्मक और नष्ट करने वाला होगा। अध्याय 14। इसमें श्री कृष्ण ये बताते हैं कि इस संसार में लोगों के 3 तरह के गुण होते हैं। सात्विक यानी ज्ञान और सुख ध्यान, राजो यानी मोह और फल, तामस यानी आलस और निद्रा। सात्विक कर्म का परिणाम हमेशा सुख होता है, राजो कर्म का परिणाम हमेशा दुख होता है, और तामस कर्म का परिणाम हमेशा अज्ञानता और नाश होता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सात्विक बनिए, यानी ज्ञान बढ़ाते जाएं और कर्म करते जाएं। राजोगुण में फंसे व्यक्ति मोह और फल पहले सोच लेते हैं, जिस वजह से वो कष्ट भोगते हैं और सफल नहीं हो पाते। और तामस गुण वाले तो कुछ कर्म ही नहीं करते, जिस वजह से वो अपने वंश का नाश कर देते हैं।
अध्याय 15। इसमें बताया गया है कि कैसे ये दुनिया एक नाटक, एक रंगमंच की तरह है। मनुष्य उन इच्छाओं से भरा है जिसे वो पाने के बाद भी कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। वो जितना मर्जी उसे पाले, उसे पूरा करने की कोशिश करे या उसे पूरा भी कर ले, मगर उसकी चाह और भी बढ़ती ही रहती है। इसीलिए मनुष्य का सात्विक गुण होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान ही आपको एक सही मार्ग बताता है। वही आपको सही और गलत में फर्क बताता है, ताकि आप अपनी ज़रूरत को अपनी ज़रूरत के अनुसार ही पूरा करें, शांत और संतुष्ट होकर जीवन बिताएं। क्योंकि ज़्यादा मोह माया में पड़ा व्यक्ति सब मिलने पर भी ना तो खुश हो पाता है और ना ही संतुष्ट हो पाता है। अध्याय 16। इसमें बताया गया है कि जैसे गुण 3 तरह के होते हैं, उसी तरह मनुष्य भी 2 प्रकार के होते हैं। पहले देवता की तरह और दूसरे असुर की तरह। देवता की तरह वो लोग हैं जो कर्म से डरते नहीं, मेहनत करते हैं, आलस नहीं करते, दान करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, किसी दूसरे जीव को कष्ट नहीं देते हैं। ऐसे मनुष्य हर सफलता को बड़ी ही आसानी से अपने परिश्रम और मेहनत के बल पर पा लेते हैं। जबकि असुर तरह के जो लोग होते हैं वो आलस, निद्रा और भोग विलास में ही फंसे रहते हैं, पशु हत्या करते हैं और ज्ञान अर्जित नहीं करते। ऐसे लोग ना तो कभी सफल हो पाते हैं और अपने कुल के नाश का भी कारण बनते हैं, और जो उनके पास होता है उसे भी वो खो देते हैं। अध्याय 17। इसमें बताया गया है कि किसी काम को करते वक्त जिस तरह के भाव, जिस तरह के विचार मनुष्य के मन में होते हैं, उसी तरह ही उस कर्म का परिणाम भी मिलता है। यदि भगवान से पूजा सबके कल्याण के लिए की जाए तो वो पूजा शुद्ध और परम मानी जाती है। मगर जब पूजा अपने लोभ और मोह से ही प्रभावित हो, यानी किसी चीज़ को पाने की लालसा और इच्छा के लिए ही की जाए, तो वो पूजा शुद्ध नहीं हो पाती, और ये पूजा वास्तव में पूजा नहीं, आपका लोभ है। इसलिए भक्ति और जीवन में मोह और लोभ नहीं करना चाहिए। वही कर्म सफल होता है जिसमें लोक कल्याण भी छिपा हो। फल की इच्छा किए बिना ही कार्य करने वाला मनुष्य कभी असफलता को नहीं देखता। अध्याय 18। इस आखिरी अध्याय में हम ये जानेंगे कि यदि कोई मनुष्य कर्म ही ना करे कि यही दुखों का कारण है। जैसे पहले अध्याय में अर्जुन ने अपना कर्म यानी युद्ध करने से मना कर दिया, तो क्या ये उचित है? इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि मुश्किलों को देखकर जो अपना कर्म ना करे, जो कि मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा धर्म है, तो वास्तव में वो मनुष्य ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य जीवन ही कर्म करने के लिए है। और अगर कोई किसी फल या इच्छा के बारे में सोचकर ही कार्य करे तो भी ये उचित नहीं है, और ऐसा कार्य असफल होने के आसार भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मगर जो कार्य अपना धर्म और कर्म समझकर किया जाए, जिसमें परिणाम और फल के बारे में ना सोचा जाए, वही वास्तव में सही कर्म है। और यही कर्म भाव है जिसकी वजह से लोग निस्वार्थ कर्म करते हैं, और वही लोग सफल होते हैं। क्योंकि जिसको हार जीत का असर ना पड़े, वही वास्तव में कर्म योगी है। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं, तो बताओ अर्जुन, युद्ध के लिए तैयार हो? तब अर्जुन ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे केशव, ये परम ज्ञान जानने के बाद भी यदि मैं अपना कर्म ना करूं, तो मैं भी मनुष्य कहलाने के लायक नहीं। अब मैं अपने कर्म से कैसे पीछे हट सकता हूं? हार जीत अब बात की बात, मैं योद्धा हूं, पहले मैं युद्ध करूंगा। और इसके बाद अर्जुन ने शस्त्र उठा लिए और युद्ध करने लगे।